कहानी नए सवेरे की किरणें। कमला सोच में डूबी हुई थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था क्या करे। शादी को 10 साल बीत चुके थे। 3-4 घरों में काम करके शाम को जब वह घर लौटती तो उसका पति नशे में धुत मिलता और समय पर खाना ना पकाने के लिए उसे गालियां देने लगता। 3 बच्चों की पैदाइश के बाद अब वह अपने पति को अच्छी नहीं लगती थी। उसकी माँ भी हर घड़ी उसमें से ही कमियां निकालती थी। माँ-बाप ने शादी करके पल्ला झाड़ लिया था। तभी उसकी गैर मौजूदगी में राजकुमार की नजर पड़ोस में रहने वाली किराएदार की बेटी शशिकला पर ठहरने लगी। उसके परिवार में सिर्फ वह और उसकी माँ थे। माँ एक दफ्तर में हेल्पर का काम करती थी, मगर पैसों की कमी के कारण अपनी 27 बरस की बेटी को ब्याह नहीं पा रही थी। माँ की गैर मौजूदगी में राजकुमार ने शशिकला पर डोरे डालने शुरू किए। वह उससे 10 साल बड़ा था। धीरे धीरे उसने अपनी मीठी बातों से शशिकला को अपने वश में करके बिना उसकी माँ को बताए मंदिर में उससे शादी करने का मन बना लिया। वह उसे कहता, तुम्हारी माँ कभी भी तुम्हारी शादी नहीं होने देगी। दोनों ने छुप कर शादी कर ली। पता चला तो लड़की की माँ ने हंगामा किया, मगर यह सोचकर शांत हो गई कि जब अपना ही सिक्का खोटा है तो किसे दोष दूं। कमला ने रो रो कर घर सिर पर उठा लिया। बच्चे सहमे हुए थे। सास आराम से हुक्का पी रही थी। जानती थी अगर बहू का साथ दिया तो बेटे से हाथ धो बैठेगी और बुढ़ापा काटने को बेटा जरूरी था। बहुत देर के हंगामे के बाद राजकुमार ने कमला को कमरे में ले जाकर कहा, अगर इस घर में रहना है तो चुपचाप सब बर्दाश्त करना पड़ेगा, नहीं तो तलाक लेकर बच्चों के साथ यहाँ से निकल जाओ। उसकी सिसकियां वहीं रुक गई। यहाँ के सिवा कोई दूसरी छत ना थी बच्चों का सिर छुपाने को। वह सिर झुकाकर कमरे से बाहर निकल आई। अपना सारा सामान भी बरामदे में ले आई। अब उस कमरे पर उसका कोई हक ना था। हर दिन उस पर जुल्म बढ़ने लगा। 2 महीने बाद राजकुमार ने ऐलान किया कि शशिकला पेट से है, अब वह कोई काम नहीं करेगी, सब तुम्हें संभालना पड़ेगा। शशिकला ने बेटे को जन्म दिया। बेटा भी 6 महीने का था कि उसका मन शादीशुदा जिंदगी से भर गया। उसका राजकुमार से झगड़ा होने लगा। जब वह कहता कि तुम बच्चे का ठीक से ख्याल नहीं रखती, तो वह चिढ़कर कहती, तुम्हारा बच्चा है, तुम ही संभालो। एक दिन मौका पाकर उसने किसी दूसरे के साथ अपनी राह बदल ली। राजकुमार पर तो जैसे पहाड़ गिरा। उसने रोते हुए बच्चे को कमला की गोद में डालते हुए कहा, अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है, इसे तुम संभालोगी, नहीं तो तुम जानती हो मैं क्या कर सकता हूँ। वह उसे तलाक की धमकी दे रहा था। कमला की आंखों में खून उतर आया। उसने कहा, तुम्हारे गुनाहों की गठरी का बोझ मैं अपने सिर पर नहीं उठाऊंगी। दे दो तलाक मुझे। आज मैं इतनी काबिल हूँ, अपने और अपने बच्चों के लिए छत का इंतजाम कर सकती हूँ और उन्हें पाल सकती हूँ। रही बात इस बच्चे की, तुम्हारी माँ है ना इसे पालने के लिए। ये कहकर उसने उस बच्चे को वापस राजकुमार को पकड़ा दिया और अपने बच्चों के कपड़े बैग में रखकर रिक्शा बुलाया और बच्चों के साथ निकल पड़ी। नए सवेरे की किरणें उसका स्वागत करने को बेचैन थी।